Hello guys, welcome to NCERT class YouTube channel. Guys, today we are going to study second days of English speaking courses. Guys, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट डे में मैंने आपको मॉर्निंग के बारे में समझाया था कि सुबह से शाम तक हम लोग किन सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जनरली बेसिकली आप देख सकते हो ऐसा ही सेंटेंस का यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग यूज़ करके एक अच्छी पोलाइट फ्रेजल वर्ब में हम लोग बोलते हैं। इसी तरीके से आज का भी टुडे का क्लास भी होने वाला है। वी विल स्टडी अबाउट इट। प्लीज़, thanks, welcome, kindly, allow me, after you, sorry, excuse me, pardon, that is all right, it's my pleasure। इन सभी छोटे छोटे वर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे कि किन किन जगह पर इन सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे पता है कि आपको इन सभी वर्ड्स में सभी कुछ अच्छी तरह से पहले से मालूम होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि ऐसा खास होने वाला है जो आपको इनके बारे में बहुत ऐसी बातें थी जिसके बारे में आपको नहीं पता था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें ताकि आपको एक सही जानकारी मिल पाए, और आप पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इन शब्दों का यानी इन सेंटेंस का जो यूज करता था डेली लाइफ में तो वो बिल्कुल रॉन्ग था। कहीं ना कहीं वह उन सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन गलत था या कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बारीकी से समझा सकता हूं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स दिए हैं, या यूज समझिए कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और फ्रेजल वर्ब्स हैं, सब मिले हुए हैं। तो इन सभी का क्या क्या मतलब होता है इसको मैं आपको एक अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, देन वी विल मूव टुवर्ड आवर टॉपिक। हम लोग ना जब भी कोई सेंटेंस को बोलते हैं तो हम लोगों को वो अनुभव दिलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम लोग अगर कोई भी सेंटेंस बोलते हैं अपने बड़े छोटों का अदब करते हुए उस सेंटेंस को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या यह सिर्फ हिंदी में ही होता है कि इंग्लिश में होता भी है कि नहीं? आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आप बोल रहा हूं, यहां पर मैंने क्या कहा कि आप, तो आप समझ सकते हैं मैंने जब अब आपको मैंने आप कहा तो इंग्लिश में कहूंगा यू आर यानी आप हो, या इसे मैं तुम हो भी कह सकता हूं। तो आपको लगता है कि यू का मतलब तुम होता है, आप भी तुम का मतलब होता है, यानी कि तुम और आप दोनों का इंग्लिश होता है यू। तो इस तरीके से हमें पता चल नहीं पा रहा है कि मैं आपको कितनी रिस्पेक्ट दे पा रहा हूं अपने सेंटेंस के थ्रू, यानी आपको समझा पा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं वही सारे सेंटेंस यहां पर हैं। प्लीज, थैंक्स, welcome, kindly, allow me, after you, sorry, excuse me, pardon, that is all right, it is my pleasure। इन सभी को मैं किस तरीके से यूज करूंगा और किन तरीके से बनाता हूं इनको मैं, यहां पर मैं प्लीज यानी हिंदी उसका होता है कृपया। शायद यह हिंदी लिखने में मेरे से गलती हो गई, क्योंकि हिंदी पे मुझे नहीं, हमें इंग्लिश पर फोकस करना, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक ही है इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस करना। यहां पर आप देख सकते हैं प्लीज यानी इसका हिंदी होता है कृपया। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग प्लीज का यूज कहां पे कर सकते हैं। गिव मी समथिंग टू ईट, जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ गिव मी समथिंग टू ईट, यानी मुझे कुछ खाने के लिए दो, यानी मुझे कुछ खाने के लिए दो। या इस तरीके से भी कह सकते हैं आप समवन प्लीज हेल्प मी, यानी हम लोगों की कोई मदद करो, हमारी कोई मदद करो। समवन प्लीज हेल्प मी, मेरी कोई मदद करे। इस तरीके से मैं प्लीज का सेंटेंस को बोलता हूं। प्लीज का और भी बहुत सारा यूजेस है, धीरे धीरे समझाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं थैंक्स, इसको आप थैंक्स नहीं बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा थैंक्स, यानी त और ठ के बीच का साउंड आपको निकालना। थैंक यू, इस तरीके से आपको कहना थैंक यू। हमारे साथ प्रैक्टिस करें। थैंक यू यानी धन्यवाद, थैंक्स धन्यवाद, थैंक्स धन्यवाद, थैंक्स धन्यवाद। इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका सेंटेंस को यानी कि आप थैंक्स का यूज कहां पर करेंगे? जैसे आप किसी को कहते हैं कि आई थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस, इस तरीके से आप कह सकते हैं, यानी आपका मैं धन्यवाद करता हूं, आपका मैं धन्य हूं कि आप मेरे घर पधारे। इस तरीके से आप कह सकते हो आई थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस। या इस तरीके से भी कह सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस एडवाइस। अगर आपको कोई सलाह देता है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस एडवाइस। इस तरीके से आप सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर वेलकम दिया, अब वेलकम का यूज कहां करना? वेलकम टू माई होम, वेलकम टू माई होम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। इस तरीके से आप कह सकते हो। जैसे कि मैं आपको का स्वागत करता हूं इस चैनल पर, उस तरीके से मैं आपको कह रहा हूं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एक्चुअली माइन तो मैं नहीं कह सकता हूं, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारा हुआ क्योंकि आप भी इसके ग्राहक हो, सब्सक्राइबर हो। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और एक दोस्ती क्रिएट करते हैं, फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं। तो चलिए इसके बाद का है हमारा 5 नंबर
नंबर काइंडली। काइंडली का मतलब भी प्लीज की तरह ही कृपया होता है, लेकिन प्लीज हम लोग ज्यादातर बोलते हैं। अब हर जगह हम लोग प्लीज नहीं बोल सकते, इसका थोड़ा ना पोलाइट नहीं लगता है। अगर बार बार बोलते हैं ना एक बातें, अगर कितना भी पोलाइट हो, विनम्रता उसमें छुपी हो, उसको आप बार बार कहोगे तो वो सामने वाले को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, वो उससे उससे बहुत इरिटेट हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि काइंडली, काइंडली, काइंडली मतलब कृपया, काइंडली मतलब कृपया, काइंडली मतलब कृपया। अब समझे कि काइंडली का यूज हम लोगों को किस तरीके से करना है। जैसे काइंडली डोंट किल हिम, उसे मत मारो, यानी आपको विनम्रता दिखाना है कि आप कितनी भी पोलाइट वे में आप कह रहे हो, उसे आपको शो अप करना है। इस तरीके से आप बोलोगे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक तरीके का फ्रेजल वर्ब है, वो भी पोलाइट फ्रेजल वर्ब है, तो पोलाइट है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सब रिक्वेस्ट डालने की बात हो रही है, यानी मैं आपको बहुत ही विनम्रता के साथ हर बात कह रहा हूं। इस तरीके से मैं आपको विनम्रता के साथ कहता हूं, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर मोर। यहां पर हमारा सॉरी वर्ड आता है। अब आप देख सकते हैं सॉरी का हिंदी मीनिंग होता है क्षमा मांगना। अब देखो, क्षमा करना के लिए सॉरी का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि आप कहते हो मुझे माफ करना, यानी आप उससे माफी मांग रहे हो, यानी क्षमा मांग रहे हो, तब आप कह सकते हो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इस तरीके से आप कहते हो, तो सॉरी का सेंटेंस आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। या आप कुछ अगर अलग सेंटेंस बनाकर कहना चाहते हो तो ऐसे कह सकते हो, सॉरी कुडंट कम, सॉरी आई कुडंट कम, मुझे माफ करें मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें मैं आ नहीं सका। अब यहां पे मैंने बोला कूडंट कम, मैं आ नहीं सका, मैं आ नहीं सका, इसका मतलब यह हुआ। और अब इसके बाद हमारा 7th नंबर पे आता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सक्यूज मी। अब इसे आप एक्सक्यूज मी नहीं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ई एक्स है। ई एक्स का मतलब होता है एक्सक्यूज मी, यानी कोई भी चीज बाहर निकाली जा रही है, कोई भी चीज के बारे में, यानी कोई भी थिंग्स के बारे में हम लोग बाहर की बातें कर रहे हैं, यानी उसे मैं बाहर निकालना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्यूज को एक्स कर रहा, एक्सक्यूज मी यानी माफ करें। अब देखो एक्सक्यूज मी का यूज कहाँ किया जाता है यहाँ पर। अब इसमें भी पोलाइट भरा है कि आप समझेंगे एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे कि आप किसी को कहते हैं माफ कीजिए, माफ कीजिए मेरा कॉल आ गया है, या आप इस तरीके से कह सकते हो, माफ करिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, एक्सक्यूज मी आई गॉट अ लिटिल लेट, एक्सक्यूज मी आई गॉट अ लिटिल लेट। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो, एक्सक्यूज मी माई फोन इज रिंगिंग, यानी मेरी फोन रिंग हो रहा है, कॉल आ रहा है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब देखिए यहां पर पार्डन है। अब आपको लगता होगा ये पार्डन का मतलब क्या होता है। पार्डन का मतलब भी होता है क्षमा करना, यानी क्षमा मांगना, यानी क्षमा करने के लिए मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैं कितना आपसे क्षमा मांगने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि मैं कितना उससे, मुझे इस बात से खेद है, उसको व्यक्त करना। अब जैसे आप देख सकते हो कि आपकी कोई गलती हो गई तो आप कह सकते हो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, यानी कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पार्डन का यूज ज्यादातर लोग इसी सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी अपने रिक्वेस्ट को रखने के लिए बनाते हैं और कहते हैं, और ज्यादातर इसका यूज नहीं होता है। ऐसे आप फॉर्मेट में, यानी हम लोगों का जो डेली बेसिस पे इंग्लिश स्पोकिंग का क्लासेस है उसमें तो मुझे सब कुछ समझाना है, इसलिए मैंने पार्डन वर्ड भी ले लिया, जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई होप। अब यहां पर आता है दैट इज ऑल राइट। यहां पर आपको डबल एल दिख रहा है, और आप ऐसे देखोगे ग्रामर में के थ्रू तो यहां पे एल दिखेगा, तो कोई बात नहीं है, डबल एल में भी ठीक है, और नहीं भी है तो भी ठीक है। वाई इज दिस सो मच नॉइस हियर, इज देयर समथिंग रॉन्ग, यानी कि यहां पर कुछ गड़बड़ है, आप लोगों को क्या लगता है, तो आप कह सकते हो दैट इज ऑल राइट, यानी सभी ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, दैट इज ऑल राइट। अब यहां पर आप एक और ऐसा फ्रेजल वर्ब देख सकते हो, इसे आप फ्रेजल वर्ब कह सकते हो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है इट्स माई प्लीजर, यह मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैंने यहां पर हिंदी भी लिख रखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब देखो यहां पर इन सेंटेंस का, यानी कि इतने से को आपको कहां यूज करना, यह भी तो बात है, यानी मेरा सौभाग्य कहां होता है। जैसे कि आपसे कहे हाउ डू यू फील अबाउट रिसीविंग दिस अवार्ड, आई थिंक यह सेंटेंस लेना सही है मेरे हिसाब से, कि हाउ डू यू फील अबाउट रिसीविंग दिस अवार्ड, यानी इस अवार्ड को आपको हासिल करके क्या फील हो रहा, आप कैसा महसूस कर रहे हो, यानी आपको क्या कैसा लग रहा है, आपके फीलिंग के बारे में पूछ रहा है, तो आप इससे सेंटेंस को शुरू कर सकते हो। यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लीजर, इट्स माई प्लीजर टू रिसीव दिस अवार्ड, यानी यह अवार्ड हासिल करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। या यूं कह सकते हैं कि आई लकी, मैं लकी हूं, आई लकी, इस तरीके से आप कह सकते हो। इसके बाद आता है आफ्टर यू। यहाँ पर एक आफ्टर यू ऐसा है जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे समझ लोगे ना तो आप बहुत सारे सेंटेंस के साथ इसे ऐड कर बहुत ही बड़ा सेंटेंस बना सकते हो। आफ्टर यू का इस्तेमाल आप कर सकते हो, यानी कि बाद में,
यानी आपके बाद, यानी कि आपके बाद, आफ्टर यू, जो भी काम कर रहे हो आप उसे कह सकते हो आफ्टर यू। आपसे पूछेगा क्या आपने खाना खा लिया, तो आप कहोगे आफ्टर यू, आई विल ईट आफ्टर यू, आई विल लीव आफ्टर यू, यानी आपके बाद मैं जाऊंगा यहां से। आई विल लीव आफ्टर यू यानी आपके बाद मैं यहां से जाऊंगा। इस तरीके से हमारा 11 सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई होप कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने की कोशिश की। आप इसका नोट्स बनाएं और इससे बारीकी से पढ़ें और रीडिंग करें, क्योंकि हम लोगों को ग्रामर यहाँ नहीं पढ़ना, कोई वोकैब नहीं सीखना, सिर्फ स्पोकन पर ध्यान देना यानी स्पीकिंग पर ध्यान देना। यहाँ हम लोग कोई भी वोकैब नहीं सीखना है, कोई ग्रामर का रूल फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, बस सेंटेंसेस को याद रखना। इस तरीके से मैं सारी चीजों को आपको, इन 11 को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। यहां पर लिखा है पहला कि जरा अपना पेन देना, यानी यहां पर भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप इसे नहीं बोल रहे हो तुम मुझे पेन दे दो, मुझे जरूरत है, या आप उससे छीन नहीं रहे हो, आप उससे पोलाइट में मांग रहे हो, विनम्रता के साथ मांग रहे हो। तो आप कह सकते हो जरा पेन देना, प्लीज जरा पेन देना, गिव मी योर पेन। आप ऐसे सेंटेंस कहते हो, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। अब देखो यहां पर आप कह रहे हो गिव मी योर पेन, इसको थोड़ा और लाइट बना सकते हो आप इसे, जैसे कि यहां पर है गिव मी योर पेन, इसको आप थोड़ा और लाइट बना सकते हो। पोलाइट, पोलाइट किस तरीके से बना सकते हो, मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर पेन। अगर आप इतना भी कहते हो तो चल जाएगा, या आप ऐसा भी कह सकते हो मे आई बोरो योर पेन प्लीज, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। इस तरीके से आप कहोगे तो ऐसा पोलाइट दिखेगा, यानी कि आप कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत के साथ आप उससे मांग रहे हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, या आप उससे जिद नहीं कर रहे हो कि मुझे दो, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उससे मांग रहे हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हो गिव मी योर पेन। यह थोड़ा सा रूड हो जाता है, यानी यह तो जनरली हम लोग बोलते हैं, लेकिन स्पोकिंग में थोड़ा सा एडवांस बनना है, और थोड़ा सा एडवांस बनकर हम लोगों को बोलना है, ताकि सामने वाले को बार बार एक ही चीज सुनकर वो पक ना जाए। इसके बाद आपको वो कहेगा हाँ भाई तू ठीक कह रहा, और आपको ना चाहकर भी वो पेन दे देगा अगर आप ऐसे कहोगे। अब देखो जैसे आप हिंदी में कहते हो भाई प्लीज मुझे ये गाड़ी दिला दो ना, तो आप यहां पर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब आप इसे करो भाई प्लीज दिला देना यार गाड़ी, तो यह सेंटेंस थोड़ा सा रूड हो गया। आप इसे नहीं कह सकते हो बड़े छोटे के, इसमें अदब नहीं दिखता है, तो आप इसे ऐसा सेंटेंस नहीं कहो गिव मी योर पेन, ये तो कहते ही है। अब कहो मे आई बोरो योर पेन प्लीज, प्लीज भी लगा दो तो और बेहतर रहेगा। मे आई बोरो योर पेन प्लीज। यहाँ पे देखो गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसे वाटर नहीं कहना है, इसे क्या कहना, वाटर, वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसे थोड़ा जल्दी में कहो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो यह तो हम लोग कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं कहना, आप इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो, कुड यू प्लीज ब्रिंक मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज ब्रिंक मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो, क्या आप मेरे लिए गिलास पानी ला सकते हो प्लीज। प्लीज भी आप कह सकते हो। अगर आप गुड बोल रहे हो तो पहले से ही उसमें विनम्र दिख रही है, तो आपको प्लीज जब कह रहे हो तो आप प्लीज कह सकते हो, और नहीं भी कहोगे तो विनम्र दिख रही है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को कहते हैं गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आप देखो यहाँ पर गिव मी को हटा दो, या आप यहाँ से गिव को हटा दो, यहाँ पर गिव है, इस गिव को हटा दो। उसके बाद आपको क्या कहना है कि कुड यू प्लीज ब्रिंक मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज ब्रिंक मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से आप कह सकते हो। अब यहां पर देखो टाइम प्लीज। अब आप जनरली कहते हो कि टाइम प्लीज, यानी टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है, वक्त क्या है, समय क्या है, क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आप पूछते हो टाइम प्लीज। तो इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा, ये थोड़ा सा हो गया, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये खिचड़ी हो गया। तो मुझे खिचड़ी नहीं, हम लोगों को यहाँ पे बिरयानी बनाना है, और बिरयानी बना के लोगों को अट्रैक्ट करना है, और हमें कुछ ना कुछ इससे लोगों को अचीव करना है। तो यहाँ पर समझो टाइम प्लीज, तो आप इसे ऐसा भी कह सकते हो व्हाट इज टाइम। अब इसका यह मतलब नहीं कि टाइम क्या है, टाइम क्या है यानी टाइम के बारे में आप डेफिनेशन पूछ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हो टाइम प्लीज, इसका मतलब यह होता है कि टाइम क्या हो रहा है, आप उससे पूछ रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो। या आप इस तरीके से पूछ सकते हो कि प्लीज टेल मी द टाइम, प्लीज टेल मी द टाइम, ऐसा भी आप कह सकते हो। या व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। अब देखो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि मे आई बोरो योर पेन प्लीज, यानी यहां पर रिक्वेस्ट डालना है, यहां पर आप लोगों को थोड़ी विनम्र दिखाना है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यह भी आप कह सकते हो। व्हाट इज द टाइम प्लीज, इस तरीके से आप कह सकते हो। अब देखो यहां पर थोड़ा सा रुख बदलता है सेंटेंस का। अब आप देखो जनरली आप किसी से, कोई आपकी मदद करता है, या आपका कोई छोटा काम या बड़ा काम आपका भला करता है, तो आप उसे इतना सा तो कह सकते हो। अगर आपको पोलाइट दिखाना है तो आप इतना सा कह सकते हो। अगर आप बड़े हो तब भी आप इतना सा कह सकते हो। अगर आप छोटे हो तो आपका ये तो कर्तव्य है कि आपको यह कहना है, क्या कहना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू फॉर हेल्प मी, थैंक यू फॉर हेल्प मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। अब यहाँ पर आप इससे थोड़ा और थोड़ा और प्यार से बोल सकते हो, जैसे मैनी 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 मैनी, यहाँ पर आप कह सकते हो मैनी 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 थैंक्स टू यू, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। इस तरीके से भी आप कह सकते हो, और भी थोड़ा सा और कह सकते हो। यहाँ पर है मैनी मैनी थैंक्स टू यू, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। अब यहाँ पे देखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब देखो, अब आपसे यहाँ पर तो आपने कह दिया कि जैसे कि थैंक यू वेरी मच, या आप कुछ भी कह सकते हो। अब आप मान लो कि अब जिसे आप कह रहे थे, या आपको कोई यह बात कहा, क्या कहा कि थैंक यू वेरी मच या मैनी मैनी थैंक्स टू यू, यानी आपका शुक्र अदा किया, कि आपका शुक्र अदा किया, यानी आपको यह बताया कि आपने जो किया मुझ पर एहसान किया। तो अब देखो, आप उसे ऐसे रिप्लाई दे सकते हो। अगर आप भी एक अच्छे लड़का हो, अगर प्यारे लड़का हो, तो आप भी इस तरीके से कह सकते हो नो थैंक्स नो थैंक्स नो थैंक्स। इस तरीके से आप कह सकते हो, या कह सकते हो कि आपने जो किया ये मेरे लिए बहुत अच्छा किया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो। अगर आपसे कोई कहे कि क्या आप और पानी लेना चाहेंगे, तो आप उसे ऐसा भी कह सकते हो, आई डोंट वांट टू टेक मोर, मुझे अब नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लेना, मुझे अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मेरा नीड हो चुका है, यानी मेरा नीड भर चुका है, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरी जरूरत पूरी हो चुकी है। आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर। अब इसे मोर नहीं बोलना, वो जो मोर होती है वो मोर नहीं है, यह है मोर मोर मोर। आर का जितना कम साउंड आप ले सकते हो उतना कम ले लो। आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर। इस तरीके से मैं आपको समझा दिया। अब आप इसे और भी बहुत तरीके से कह सकते हो। अब जाहिर सी बात है कि आप बार बार तो उसे ये नहीं कहोगे ना नो थैंक्स। जो भी आप पर कोई एहसान करता है तो उसे आप बार बार कहो नो थैंक्स नो थैंक्स। जैसे कि आप मान लो कि अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई पानी पी ले, तो आप क्या कहोगे कि ठीक है पानी पी लेता हूं, फिर आप कहोगे अब नहीं लेना, अब नहीं लेना। कोई और पूछे, अब नहीं लेना, अब नहीं करूंगा, अब नहीं हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं बार बार कह सकते हो। एक चीज सुनने में बार बार इंसान को पसंद नहीं आता, फिर आपकी इससे उसका कन्वर्सेशन अच्छा नहीं बन पाएगा। तो आप समझिए अब मेरी बातों को, कि आप उसे ऐसे कह सकते हो कोई बात नहीं है, सब ठीक है, दैट इज ऑल राइट। या आप ऐसा कहो नो थैंक्स या नो मेंशन, इट्स फाइन, सब ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा भी कह सकते हो माई प्लीजर, या मेरी खुशी हुई, यानी इसमें इसमें मेरी खुशी है। इस तरीके से आप कह सकते हो। या आप इस तरीके से कह सकते हो, जैसे आपको कहा कि थैंक यू कि आपने मेरी मदद की, तो आप उसे कह सकते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम नहीं, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। इस तरीके से आप कह सकते हो। यानी ऐसी तकलीफ फिर दे, इसका मतलब ये होता है। आप सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, पर इससे देखना नहीं है, इग्नोर करें। तो क्या है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो वहां पर हम लोगों का फ्री कन्वर्सेशन चलता है, जिसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता दूं कि आपको एक मैन प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आपको वो इंग्लिश स्पीकिंग की एक प्रैक्टिस सिखाएगा। जहां पर आपको माहौल नहीं मिल पाता है, वहां पर आपको माहौल दिया जाएगा। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा, इसके लिए मुझे माफ करें, लेकिन मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको इनसे काम नहीं चलने वाला, कुछ आपका भी रोल है इसमें। उस रोल को आपको प्ले करना। अब समझे कैसा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम मैंने कन्वर्सेशन रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, इसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप ग्रुप में ज्वाइन कर ले। आपको वहां क्या क्या फायदा होने वाले मैं आपको बता दूं। वहां पे ग्रुप मीटिंग होने वाला है, जिसमें आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको इंग्लिश आपके प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। अगर आपका कोई त्रुटि रहता है तो उसे वो खामी को देखकर दूर करेंगे और आपको सही तरीका बताएंगे। अब देखो, डेली मतलब इंग्लिश पार्टनर भी आपको वहां मिल जाएगा। तो तीन चीज हो गया, कन्वर्सेशन होगा, ग्रुप मीटिंग होगा, इंग्लिश पार्टनर्स मिल जाएगा, और डेली सेंटेंसेस भी आपको मिलेंगे न्यू करीब आपको 10 न्यू सेंटेंस मिलेंगे वहां पर आपको, जिसको आपको सीख कर आपका इंप्रूवमेंट होगा, यानी स्किल्स इंप्रूवमेंट होगा आपका। तो डेली सेंटेंस मिलेंगे, नई नई वर्ड्स जानने को मिलेंगे, फिर स्पोकन क्लासेस भी चलेगा। तो इस तरीके से ग्रामर के शॉर्ट्स क्लासेस भी होंगे, और 20 इंग्लिश सेंटेंस डेली आपको वहां मिल जाएगा, और इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको समझाया जाएगा, डेली 1 शॉर्ट स्टोरी भी समझाया जाएगा। और इस तरीके से आपको बहुत सारे वोकैब भी होंगे, और क्विज क्लासेस भी होंगे, ग्रामर एडवांस भी होंगे, और 1000, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 1000 प्लस सेंटेंसेस आपको दी जाएगी और कोर्स। और आपके लिए सबसे लास्ट में एक प्राइज भी है, उससे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को जहां तक हो सकता है शेयर करना है, ताकि हर लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। और दूसरी बात, आपको व्हाट्सएप ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लेना है,
क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपका कोई रोल है उसको आपको करना जरूरी है। इस वीडियो को और हमारे इस प्लेलिस्ट को आपको एक ग्रुप में कम से कम जरूर शेयर करना है और दोस्तों को यह जानकारी जरूर देना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब टॉपिक की ओर जाते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी बातें सुनी। अगर आप यहां तक वीडियो के बने हुए हो, यकीनन आप इंग्लिश सीख के रहोगे, यह मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही रहूंगा, लेकिन बस जो प्रोसेस और जो तरीका मैं बताता हूं उसे आप करते जाएं। अब चलिए टॉपिक की ओर। गाइज यहाँ पे सम पोलाइट फ्रेजेस देखेंगे हम लोग, यानी कि कुछ ऐसे फ्रेजेस, यानी कुछ ऐसे विशिष्टाचार के कुछ वाक्य देखेंगे। विशिष्टाचार का मतलब होता है कि कहीं मैं झगड़े वाली बातें नहीं हो रही है, ये यहाँ बहुत प्रेम से बातें हो रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करे। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करे। तो इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, आई कुडंट मेक इट दैट डे। इस तरीके से आप कह सकते हो। दूसरा सेंटेंस हमारा है कि मैं ठीक समय पर आ नहीं सका, मैं ठीक समय पर आ नहीं सका, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम, मेक इट इन टाइम यानी सही समय पर, यानी सही समय पर, मेक इट इन टाइम, मेक इट इन टाइम। यहां पर आप याद रखें सही समय पर यानी मेक इट इन टाइम। आई कुडंट मेक इट इन टाइम, यहां पर आप कहते हो आ नहीं सका, तो यहां पर इंग्लिश का कम क्यों नहीं हुआ? अरे हर जगह कम और गो का यूज नहीं होता, वही तो है ना दोस्तों। आप अगर ग्रामर से पढ़ने लगोगे तो कभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप सेंटेंस को अटपटा चटपटा बना दोगे, लेकिन यहां पर मुझे कोई मसाला नहीं डालना, बस सिंपल तरीके से समझना है। इसीलिए तो इस बुक की यही खासियत है कि आपको एक अच्छी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए तरीका बताता है कि इस तरीके से आप बोले कि आपको लगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बना के सेंटेंस को बोल रहे हो। ऐसा हिंदी में भी होता है ना, जैसे मैंने खाना खाया था पर मैं नहीं आ सका, तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाकर आप बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम, माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। अब यहां पर देखिए, माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो आप कह सकते हो आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। थोड़ी सी देर के लिए आप कह सकते हो आई गॉट अ लिटिल लेट। इस तरीके से मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा। अब यहां पर इस सेंटेंस को समझने की आपको बहुत ही जरूरी है, यानी इस फ्रेजर को आपको समझने की बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर कहा मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा, यानी कि कोई बंदा है जो आपके साथ है, आप उसे कह सकते हो कि अगर कोई अदर पर्सन है जिसके बाद जिसको आपको सॉरी बोलना है, तो आप उन बंदे को कह सकते हो जो आपके साथ है, उसको आप कह सकते हो प्लीज कन्वे माई अपोलोजीज, प्लीज कन्वे माई अपोलोजाइज भी आप कह सकते हो और जीज भी कह सकते हो। इस तरीके से आप कहोगे। तो अब देखो, ऐसा ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए, ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज मी। यहाँ पे देखिए माफ करने का के लिए हमने बताया था एक्सक्यूज मी का भी यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए माफ कीजिए तो किसको माफ कीजिए? मुझे माफ कीजिए, इसलिए एक्सक्यूज मी। अब देखिए मुझे बड़ा दुख है, किसी बात से आप बहुत दुख खेद फील कर रहे हो, तो आप कह सकते हो आई एम वेरी सॉरी। आई होप यह सेंटेंस आपको पता होगा। वीडियो में कमेंट में आप हमको बताएं कि आपको यहाँ पर क्या नया सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली, मैंने आपके काम में बाधा डाली, वादा नहीं बाधा डाली। तो यहाँ पर है सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। यहाँ पे आप कहते ये नहीं कहिएगा कि डिस्टर्ब यू, नहीं डिस्टर्ब्ड यू, नहीं सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। आप इसे तुरंत स्पीड में फ्लुएंट में बोले, किस तरीके से? सॉरी to have disturbed you, sorry 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 to have disturbed you। माफ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। यहां पर देखिए सेंटेंस माफ कीजिए, यानी आपसे वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? माफ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। अब देखिए आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं, यानी कि आप मुझे आज्ञा दोगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, अलाउ मी टू से, यानी आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं, अलाउ मी टू से। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? जरा ध्यान दीजिए, यानी आप किसी को कह रहे हैं कि भाई जरा सुनो ना यार, इधर ध्यान दो, क्या कर रहे हो यार, मेरी बातों को कोई नहीं सुन रहा। तो आप यहां पे कह सकते हो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब आप यहां पे देख सकते हो, इसे अपनी ही चीज समझे, आप इसे कह सकते हो इट्स ऑल योर, इसे आप अपनी ही चीज समझो। जरा मुझे बोलने दे, विल यू प्लीज परमिट टू स्पीक, यानी मुझे बोलने की अनुमति दें। विल यू प्लीज परमिट टू स्पीक, यानी मुझे बोलने की अनुमति दें। अब यहां पर देखो, इन सभी चीज आपको याद कर लेना, ग्रुप में भी मैं इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखा, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, अपने काम में मेरी मदद ले लिए, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। देखिए यहां पर है, क्या आप थोड़ा सा
खिसकेंगे, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? खिसकेंगे का मतलब सिकुड़ेंगे, सिकुड़ेंगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा हटने की बात हो रहा है, जरा सा हटने की। जैसे आप ट्रेन पर बैठे हो और कोई आपको सीट नहीं दे रहा और थोड़ा सा सीट आपको दिख रहा है, तो आप उसे कह सकते हो जरा सा हटिएगा आप, ताकि मैं भी बैठ पाऊं, थोड़ा और सीट बन जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से कह सकते हो, विल यू प्लीज मूव अ बिट, विल यू प्लीज मूव अ बिट, विल यू प्लीज मूव अ बिट। जरा धीरे बोलो। अब आप किसी को कह रहे हो कि इतनी जोर से क्यों बोल रहा है भाई, थोड़ा धीरे बोल, तो विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। ठीक है, जरा धीमा बोलने की कृपा करें। यहाँ पर कृपा करने की बात हो रही है, यानी आप यहाँ पर थोड़ा सा उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई सुनो, थोड़ा धीरे बोलो, ज्यादा जोर से मत बोलो, आसपास के लोग सुन लेंगे और अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग भी बैठे हैं। इस तरीके से आप कह सकते हो, विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली प्लीज। यहां पर आप देख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, आप यहां पे कह सकते हो। उससे पहले ये था, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं? कुड यू, देखो थोड़ा सा समय ले सकता हूं, यहां पर भी रिक्वेस्ट है, तो कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट फॉर मी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज, आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। गाइज वीडियो लंबी हो गई है पर आपके लिए ही है, तो इस वीडियो को शेयर भी करना और लाइक करना और पूरी वीडियो को देख कर जाना। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। कष्ट के लिए क्षमा करे। अब मैं भी आपसे कहता हूं कि कष्ट के लिए मुझे क्षमा करे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब देखिए यहाँ पर है, आपकी बड़ी कृपा है, यानी आपका मैं थैंक्स करता हूं। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी या सो काइंड ऑफ यू। ठीक है, लीजिए। अब आप किसी को दे रहे हो या आप किसी की मदद कर रहे हो, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, यानी लीजिए। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे आपकी अच्छी सलाह देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। यहाँ पे काइंड भी कह सकते हो, वैल्यूएबल एडवाइस, वैल्यूएबल एडवाइस। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई टू लेवल बेस्ट, आई ट्राई टू माई लेवल बेस्ट। ठीक है, आशा है आप मजे में होंगे, मुझे भी आशा है कि आप मजे में होंगे। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ का आप दो स्पेलिंग है, इसे आप कोई भी यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी तीसरे दिन में। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।